जय श्री कृष्णा, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने जीवन में व्यस्त होंगे। ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह से पूजा पाठ के साथ। तो आज है मंगलवार, दिन है मंगलवार और तारीख है 31 मार्च। तो आज है हनुमान जयंती और इसके साथ ही मंगलवार भी है, तो बहुत ही शुभ दिन है आज का। और कल है पूर्णिमा, यानी बुधवार को पूर्णिमा है, तो पूर्णिमा भी बहुत शुभ है। कल का ब्लॉग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर पहले से आप लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो आप लोग मेरी सबसे बड़ी ताकत है, मेरी फैमिली है। थैंक यू सो मच मेरे साथ जुड़ने के लिए। और आगे भी ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट मेरे साथ बनाए रखिएगा। वैसे मैं आपको बताऊं, मेरे 705 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं। जल्दी जल्दी कीजिए ताकि 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो और वॉच टाइम पूरा हो। तो खैर, कर्म करो फल की चिंता ना करो, ये तो कृष्ण भगवान जी कहते हैं। और मैं रोज़ इस चीज़ को मन में रिपीट करती हूँ कि मुझे अपना कर्म करना है, फल की चिंता नहीं करनी है। कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, वो तो भगवान जी ही जानते हैं। पर यहाँ मेरा काम जो है, अपना पूजा पाठ करने के बाद फिर चाय बना लिया था, फिर मैं आ गई थी रूम में। सुबह की जितनी साफ़ सफाई है, झाड़ू पोछा कपड़ा, सारा काम मेरा हो चुका है। तो ब्लॉग की शुरुआत थोड़ी सी मैंने लेट से ही की क्योंकि मुझे ना पूजा पाठ में काफ़ी टाइम लगने वाला था। तो सोचा पहले अपना सारा काम निपटा लूँ, जो सफाई का काम है, क्योंकि फिर बाद में हो नहीं पाता है। और फिर मुझे बाल में शैम्पू करके नहाना भी था, तो इसलिए तो इधर आ गई थी मैं। और मैं जब आज ये सुबह बहुत जल्दी, यानी 5 बजे के करीब में ही चले गए थे ये मार्केट, अपना दूध ला, मतलब जो भी दुकान का सामान वगैरह लाना था। तो ना ये भी आ गए थे और ये आए थे लगभग, मतलब 9 साढ़े 9 के करीब में ये आ गए थे। तब तक मेरा पूजा पाठ वगैरह सारा काम हो चुका था और मैं खाना भी बना चुकी हूँ। दाल चावल सब्ज़ी बन चुकी है, सिर्फ रोटी बनानी है मुझे। तो इनका आज व्रत है और मेरा व्रत नहीं है। मतलब सोचा तो था मैंने भी रखूँगी, पर हनुमान जी जो है ना, बाल ब्रह्मचारी थे, तो औरतें ये व्रत नहीं रखती हैं। वैसे कुछ लोग रखते भी हैं, ऐसा नहीं है कि हम लोग नहीं रख सकते। ऐसा किसी शास्त्र में लिखा भी नहीं हुआ है कि औरतें व्रत नहीं रख सकती हैं। पर मैंने नहीं रखा है, इन्होंने ही आज मंगलवार का व्रत रखा है और ये रखते भी हैं मंगलवार का व्रत। तो ये लेकर आए थे मीठी का रिपोर्ट कार्ड। और मीठी जो है वो स्कूल में फ़र्स्ट आई है, मतलब अपने क्लास में नर्सरी में थी वो फ़र्स्ट आई है। बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं उसके, 96% उसके मार्क्स आए हैं। मैं यहाँ पे ना ऐड कर रही हूँ, आप लोग देखिएगा। तो टोटल सिर्फ 20 नंबर कम है 500 में से 500, तो 480 मार्क्स हैं उसके। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और ये है उसकी ट्रॉफ़ी। तो मैं क्या, घर में सब लोग बहुत खुश हैं। वैसे मीठी पढ़ने में बहुत अच्छी है। ये ज़्यादातर तो मेहनत स्कूल की है। घर पे हाँ मैं पढ़ाती हूँ, पर मैं उतना ध्यान नहीं देती हूँ। पर इसको मैं ज़्यादा वो देना चाहूँगी स्कूल वालों को, इसकी क्लास इंचार्ज को, इसकी मैम को। तो ये हो गया था। उसके बाद फिर मैं अपने, मेरे बाल गीले ही थे, तो मुझे ना मार्केट भी जाना है। मार्केट क्या जाना है, आज है 31 तारीख और 2 तारीख से इसकी क्लासेस, फिर से नए क्लास शुरू हो रही है। तो मुझे इसके एडमिशन के लिए जाना था स्कूल में। और ये आए ना, तो ये कहते कि स्कूल लेके चली जाना। स्कूल में बुलाए हैं एडमिशन के लिए, मतलब न्यू क्लास के लिए फॉर्म वगैरह फिल करना है, तो तुम चली जाना। तो फिर मैं वही जाने की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि वो खुला भी रहेगा लगभग 1 बजे तक ही। तो मैं अपना सारा काम वगैरह निपटा के, सबको खाना खिला के, मोस्ट इम्पोर्टेंट मम्मी जी को खाना वगैरह दे के, दवाई वगैरह दे के, तब मैं गई थी।
और फिर मैं आ चुकी थी, फिर थोड़ा देर आराम किया, उसके बाद फिर मैं लग गई थी अपने काम में। और हाँ, सुबह गैस तो सबको पता है कि ख़त्म हो चुका है, तो इंडक्शन पे मैंने ना चूल्हे पे खाना बनाया और दूध गर्म नहीं किया मैंने चूल्हे पे, क्योंकि ये पतीला जो है ना वो काला हो जाता। तो मैंने सोचा था जब दूध ना ऐसे ही डोलू में फ्रीज़ में रख देती हूँ, और जब मैं आऊँगी तब मैं लाइट भी आ गई रहेगी तो इंडक्शन पे ही जो दूध है वो मैं गर्म कर लूँगी। तो इंडक्शन पे दूध रख दिया था गर्म करने के लिए, और 3 बजे से फिर मैं लग गई थी अपने काम में शाम को, क्योंकि शाम को फिर पूजा करने जाती ना, दिया बाती संध्या, तो मुझे थोड़ा टाइम लगने वाला था, पाठ करना था, इस वजह से तो मैं अपना जल्दी ही मैंने अपने काम की शुरुआत कर दी थी। यहाँ सारा काम अकेले ही करना है धीरे धीरे। बर्तन वगैरह मैं कुछ तो धुल के गई थी, बाकी कुछ बर्तन थे तो वो मैंने धुल लिया है, और अब मैं लग गई हूँ झाड़ू लगाने में। तो इधर सबसे पहले मैं झाड़ू लगा लूँगी। झाड़ू जो है मैं रोज़ ही शाम को लगाती हूँ, आप लोग मेरे ब्लॉग में देखते ही हैं, और लगाना भी चाहिए। क्या होता है ना, शाम को भी जब हम लोग संध्या की दिया बाती करते हैं तो लक्ष्मी जी का प्रवेश होता है घर में, इससे ना बरकत आती है। जब लक्ष्मी जी देखेंगी घर ऐसे गंदा पड़ा हुआ है तो नहीं आती हैं, वो दरवाजे से ही लौट जाती हैं। तो थोड़ा सा साफ़ सुथरा घर, थोड़ा सा क्या, जब झाड़ू लगता ही है तो बहुत अच्छे से झाड़ू लग जाए, क्योंकि सुबह तो लगा हुआ रहता है। बच्चे क्या करते हैं ना, वो अपनी हरकतों से तो बाज आने वाले हैं नहीं। तो इधर ना मेरा गला भी बहुत अजीब सा हो रखा है, तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा, अगर आप आवाज़ अगर ऐसी जाए तो आप लोग इग्नोर कीजिएगा। झाड़ू लगाने के बाद मैं सोच रही थी ना कि मुझे मैं चूल्हे पे नहीं, जो भी है मैं इंडक्शन पे ही अपना जो काम है वो मैं निपटा लूँ। तो उसके बाद फिर झाड़ू वगैरह लगाने के बाद किचन में तो पोछा भी लगा दिया था दोबारा से शाम को। और फिर शाम क्या, अभी पूरी शाम हुई भी नहीं है, 3:30 के करीब में ही टाइम हो रहा है। तो उसके बाद फिर मैं चल रही हूँ, सब्ज़ी जो है सब्ज़ी काट के सोच रही थी, जब तक लाइट है, लाइट का तो भरोसा है नहीं कब आएगी कब जाएगी, क्योंकि आजकल आंधी कब आ जा रही है पता ही नहीं चल रहा है। तो इधर दूध रखा था मैंने इंडक्शन पे, बिल्कुल कम करके 100 पे, और सेट करके उसको रखा था कि दूध उबल के नीचे ना गिरे। और फिर मैं यहाँ पे ले लूँगी टोकरी में सब्ज़ी जो मुझे बनानी है, आलू और बैगन की सब्ज़ी बनाऊँगी मैं। तो ये ले लेती हूँ और चलती हूँ, सब्ज़ी काट लूँगी जब तक मेरा दूध भी गर्म हो रहा है धीरे धीरे। तो सब्ज़ी काटने के बाद फिर मैं देखती हूँ तो मैं चाय बनाऊँगी। और अब चलते हैं अपना काम, काम की शुरुआत वैसे मैंने कर दी है। आज मैं बिल्कुल आराम नहीं कर पाई, पूरे दिन काम में ही लगी रही। फिर मार्केट में भी ज़्यादा, स्कूल में भी मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, क्योंकि इसकी मैम कह रही थी ना कि इनका नर्सरी नहीं, एलकेजी नहीं करके सीधे यूकेजी करते हैं, क्योंकि ये ठीक है पढ़ने में और ये मैनेज कर लेगी। बाकी जो टीचर्स की थोड़ी बहुत मेहनत है, बाकी थोड़ी बहुत मेहनत मेरी रहेगी। बच्चा कर सकता है, पढ़ सकता है, तो क्यों ना, क्यों उसको ऐसे इस चीज़ से वंचित रखा जाए। तो बस यही है। उसके बाद फिर मैं लगी थी सब्ज़ी काटने में, और फाइनली जब तक मैं सब्ज़ी काट कर आई, ये देखिए मेरा जो दूध है ना वो उबल गया था। तो अब मैं इसको उतार दूँगी और फिर मैं रखूँगी यहाँ पे चाय बनने के लिए, क्योंकि सेम चीज़ है, आजकल गैस मिल नहीं रही है, और मतलब इसी वजह से तो इंडक्शन जितना साथ दे दे लाइट उतना ठीक है, और चाय फिर चाय के टाइम पे ही अच्छी लगेगी। तो इसलिए इधर मैं रख दूँगी चाय जल्दी से, ताकि चाय, और अब पता क्या मैं चाहती हूँ ना, चाय बने और सब लोग पी के चाय ख़त्म कर दे, फिर दोबारा गर्म करने वाला जो झंझट है ना वो ना रहे। तो इधर चाय मैंने सबके लिए चढ़ा दिया। सबके लिए क्या, 4 कप चाय चढ़ाना था। और आजकल मैं भी चाय बहुत कम पी रही हूँ, यानी 1 कप सुबह और 1 कप शाम को। कभी कभी होता है कि मेरा मतलब ऐसे मन हो तो मैं दोबारा चाय बना लेती हूँ, अदरवाइज़ थोड़ा सा आलस में भी पड़ के जानबूझ के छोड़ भी देती हूँ, क्योंकि चाय बहुत अच्छी चीज़ नहीं है। चीनी जो है ना, हाँ अगर हम गुड़ वाली चाय पीते हैं तब तो फ़ायदेमंद है, पर चीनी वाली चाय बहुत ज़्यादा नुकसान कर रही है। तो इधर चाय पत्ती भी ख़त्म होने वाली थी, मैं बोलना भूल गई थी। तो जितनी मतलब इस समय चाय बन जाएगा इतनी चाय पत्ती थी इसमें। तो उसके बाद से फिर चलिए मैं अपना जो बाकी का काम है मैं वो करूँगी। और बाकी का काम ये है कि आज मंगलवार है तो इनके लिए ना इधर सब्जी मैं चढ़ा दूँगी बनने के लिए। और दूध पिट्ठी बनाऊँगी मैं, मतलब जो मैं आटे के गूँद के, और मतलब मैं अभी आगे आप लोगों के साथ ब्लॉग में शेयर करूँगी। इधर चाय मेरी बन गई है और अब मैं दे दूँगी सबको चाय।
तो इधर चाय उतार दिया है मैंने और अब मैं ये रख दूँगी ये जो जाली होती है ना वो रख दूँगी मैं। और इसी के ऊपर रख दूँगी कढ़ाई, क्योंकि कढ़ाई जो है ना नीचे से अगर बिल्कुल चपटी होती तो मुझे ये रखने की ज़रूरत नहीं थी। पर फिर मैंने उतार दिया था बाद में ना, क्योंकि मुझे लग रहा था कि धीरे धीरे जल रहा है, जल्दी कढ़ाई जो है वो गर्म नहीं हो रही है। तो चाय निकालूंगी मैं अपने लिए, मम्मी जी के लिए और इनके लिए, पापा के लिए रख दूंगी 1 कप चाय। पापा जी आएंगे उनको दे दूंगी मैं दोबारा से गर्म करके। और पापा जी भी ये जैसे ही जाएंगे पापा जी आ जाएंगे तो उनके लिए चाय रख दूंगी। और इधर चाय निकालने के बाद फिर मैं सब्ज़ी छौंक दूंगी अपना, ताकि जो मेरा मैं चाहती हूँ ना जब तक लाइट है मैं जितना अपना जो बनाना है बना के मैं तैयार कर लूँ, ताकि फिर चूल्हा ना जल, क्योंकि कल में जब मैंने चूल्हा जलाया था ना उसकी एक चिंगारी छटक के और मेरी साड़ी भी जल गई है थोड़ी सी। तो साड़ी तो मतलब समझिए कि हो ही गई बर्बाद, अब वो पहनूंगी तो है नहीं मैं। और साड़ी भी नई ही थी, इतनी पुरानी नहीं थी। तो खैर ये सब तो अपने हाथ में नहीं है। हम लोग पियेंगे चाय और धन्वी को पीना था दूध। मीठी कह रही थी कि वो दूध नहीं पिएगी तो उसको नहीं दूंगी मैं। मीठी के लिए मैंने सॉरी धन्वी के लिए मैंने निकाल दिया है दूध और रख दिया है ठंडा होने के लिए। साथ में सब्ज़ी में नमक हल्दी डालने के बाद मैं इसको ढक दूंगी। और अब आटा भी गूंद लिया है मैंने, तो मैं इसका बनाऊंगी पिट्ठी और मैं दिखाती हूँ कि कैसे बनता है पिट्ठी। तो छोटा छोटा आटा मतलब छोटा छोटा पोर्शन लेके बिल्कुल पतला पतला सा, और ऐसे ना हाथ पे रगड़ते जाएंगे तो ये बिल्कुल पतला पतला सा, जैसे मैगी तो बहुत बड़ा हो जाएगा बट उससे भी छोटा छोटा, बिल्कुल छोटा छोटा पोर्शन मैं अभी दिखाती हूँ, ऐसे निकलेगा। और उसको फिर घी में भून के तब बनाया जाता है। आगे व्लॉग में आपको देखने को मिलेगा। और ये लगता बहुत टेस्टी है। मेरे हस्बैंड को ये बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मंगलवार के व्रत में मतलब एक टाइम शाम को या तो एक अनाज खाया जाता है, ये मतलब है ऐसा। तो एक अनाज चाहे पराठा बना लो, सिंपल प्लेन पराठा घी लगा के, उसे गुड़ के साथ खा लो या दूध के साथ खा लो या रोटी दूध खा लो गुड़ डाल के, तो जैसे भी हो पर एक अनाज खाना चाहिए। चावल नहीं खा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि चावल खा सकते हैं, रोटी ही खाना होता है, चाहे गुड़ से खाओ दूध से खाओ। इधर मेरी सब्ज़ी भी बनकर तैयार हो चुकी थी और मैंने निकाल दिया था। फिर हो गया था संध्या की दिया बाती का टाइम और ना लाइट भी भग गई। तो मैं आ गई थी इधर मंदिर में दिया जलाने के लिए। अभी टाइम था तो मुझे पाठ करने में लगता टाइम आधे घंटे से ऊपर ही लगा था। फिर पूजा करने के बाद दिया जलाया मैंने और अब मैं ये जो दिया है ना संध्या आरती उसको लेके चलती हूँ मैं बाहर तुलसी जी के पास और वहाँ दिखाऊंगी मैं। दिखाने के बाद तब मैं आ गई थी फिर से किचन में और लाइट तो भग गई है। फिर देखते हैं, थोड़ी देर बाद ही लाइट आई थी, जब आई थी तभी बनाया था मैंने इसको। तो इसको ना आटे के साथ ही बना लेते हैं। फिर मैं इसको ऐसे छान लूँगी, जो छलनी होती है ना स्टील वाली उसे, ताकि जो इसमें एक्स्ट्रा आटा है जो चिपका हुआ है वो सारा निकल जाएगा। तो इसको छानने के बाद से मैंने डाल दिया था, इधर चढ़ा दिया था, उसमें घी डाल दिया था और इसको मैं अच्छे से 2 से 3 मिनट तक भून लूँगी, ताकि जब जब इसमें से अच्छी खुशबू आने लगे ना, सोनी सोनी सी खुशबू 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 कह रही हूँ मैं, तो ना इसको निकाल लेंगे। मेरी ना सांस चढ़ रही है मतलब इतनी जल्दी जल्दी बोल रही हूँ मैं वॉइस ओवर करने में। तो इधर रख दिया है मैंने निकाल के और अब मैं इसमें डाल दूँगी दूध और साथ ही इसमें डालूँगी मैं थोड़े से किशमिश जो मैंने धुल दिया था। देखिए मैं किशमिश धुल देती हूँ और इसका पानी भी थोड़ा सा निकलता है, मतलब कि हाँ इसमें धूल वगैरह पड़ी होती है, तो हल्का सा किशमिश को भी धुल देती हूँ। और जब ये अच्छे से उबल गया था फिर मैंने इसमें डाल दिया था जो हमने भून के रखा था ना आटे की जो पिट्ठी है, वो मैंने जो जो हम लोग बना के रखा था मैंने वो डाल दिया है मैंने। और अब इसे हम हाई फ्लेम पे 5 से 10, हाई फ्लेम पे पका सकते हैं, लो फ्लेम पे भी पका सकते हैं। लो फ्लेम पे ये होगा ना कि देखिए मैंने हाई फ्लेम करके रखा था और जैसे ही थोड़ा सा हटी दूध उबल के बाहर आ गया, फिर मैंने इसको 100 पे सेट किया, तब जाके थोड़ी देर तक पकाया। और जो बाकी से जब तक ये पक रहा था जो बाकी का बर्तन था ना वो मैंने धुल लिया, साथ के साथ अपना बाकी का जो काम है वो भी मैं करती रहती हूँ। और ये रहता था मेरा, तो इसको ना मैं लेकर आई थी जब मैं मार्केट गई थी ना,
मैं तभी ये लेकर आई थी। ये है मिट्टी का बर्तन। तो इसका मैं यूज़ कहाँ और कैसे करने वाली हूँ ये तो आपको आगे ब्लॉग में देखने को मिलेगा। आप लोग कंटिन्यू ब्लॉग देखा कीजिए और अपना प्यार और आशीर्वाद भी ज़रूर दिया कीजिए। चैनल पर साथ में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मैं पेंट वाला ख़रीद रही थी ना, तो वो लोग मतलब कितने का दे रहा था वो 95 रुपये का कि 85 रुपये का ऐसे कुछ दे रहा था, जिसमें पेंट किया हुआ था। और पेंट भी सिर्फ ना रेड कलर से कर रखा था, पेंट हुआ था। और उसके बाद से मैंने ये जो सिंपल सा था ना वो 30 रुपये का मिला, तो यही लिया है मैंने। मेरे पास पेंट मैंने रखा था, करवा चौथ पे थाली को पेंट किया था ना, तो वो बचा हुआ था। तो इसको मैंने पेंट करके और रख दिया है किसमें, पंखे के नीचे, ताकि ये रात भर सूखता रहेगा। फिर बाकी मैं सुबह करूँगी। और अब लेके चलते हैं हस्बैंड के पास, उनको देंगे खाने के लिए। चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।